दोस्तों, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के टारगेट को हासिल करने में इंडस्ट्रियल क्लस्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधन और विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्र में स्थित क्लस्टर 3 कारणों से बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन को चलाने के लिए जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित सौर और पवन संसाधनों के पास इंडस्ट्रियल क्लस्टर ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए उपयुक्त जगह अवेलेबल है। रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित ये क्लस्टर एनर्जी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लागत को काफी कम कर सकता है। इससे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की कुल लागत कम हो जाएगी और उत्पादन के लिए $2 प्रति किलोग्राम से कम का टारगेट हासिल करने में मदद मिलेगी। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्लस्टर लोकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एक्सपोर्ट गतिविधियों के साथ हाइड्रोजन प्रोडक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। हाइड्रोजन के प्रोडक्शन समेत स्टील और केमिकल जैसे उद्योगों में इसका उपयोग इसे ग्रीन अमोनिया के रूप में एक्सपोर्ट करके क्लस्टर में लॉजिस्टिक चुनौतियों और लागत को कम करता है। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन और एक्सपोर्ट टर्मिनल सहित अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं वाले क्लस्टर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। गुजरात का मुद्रा क्लस्टर भारत की इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्ट्रेटजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह गुजरात के कच्छ के पास महान रन में स्थित है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधनों वाला एक नमक दलदल है। मुद्रा क्लस्टर से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित किया जा रहा है। 30 गीगावाट खावड़ा फैसिलिटी पूरी तरह से तैयार होने पर सोलर पैनल और विंड टर्बाइन से 4 करोड़ 80 लाख टन CO2 एमिशन रोकने और 15,200 से ज्यादा ग्रीन जॉब के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा मुद्रा केमिकल, सीमेंट, वनस्पति तेल और खाद जैसे उद्योगों के साथ हाइड्रोजन प्रोडक्शन के इंटीग्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। यह क्लस्टर मुद्रा के प्रमुख पोर्ट के पास है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन मुद्रा को भारत के क्लीन एनर्जी चेंज में फ्यूचर के औद्योगिक समूहों का मॉडल बनाता है। आपको बता देगा इसकी इंडस्ट्रियल क्लस्टर भारत के ग्रीन हाइड्रोजन रणनीति के केंद्र में है। इससे अस्थायी नौकरियां पैदा हो सकती है और एमिशन में बड़े पैमाने पर कटौती हो सकती है। ये क्लस्टर न सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इसके लेवल मॉडल खड़े करते हैं, बल्कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आधार भी तैयार करते हैं, जो घरेलू जरूरतों और वैश्विक पहल दोनों का समर्थन कर सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए भारत को कई चुनौतियों का समाधान करना होगा। प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट लागत को कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और सपोर्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन मुश्किलों पर काबू पाने से यह सुनिश्चित होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत के सस्टेनेबल टारगेट का समर्थन कर सकता है। तो देखा जाए तो आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल क्लस्टर भारत के ग्रीन हाइड्रोजन रणनीति में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।